नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एजुकेशनल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम जो है लगातार 2-3 वीडियो से जो है डिस्कस कर रहे हैं 12th पास स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है कॉलेज में एडमिशन लेंगे, मध्य प्रदेश के अलग-अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए लगातार वीडियोज़ ला रहा हूँ। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इसी लिंक में जो है मैं आपके लिए एक आज का जो वीडियो लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ आप जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने फॉर्म डाला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको किसी कॉलेज में जो है आपका नाम आ गया, नाम आने के बाद में जब आप फीस जमा करने जाएँगे या ऑनलाइन माध्यम से जब फीस जमा करेंगे, तो फीस जमा करते वक़्त आपको कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। कौन सी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा और वो बातें आपको अभी से ही उस चीज़ को ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। वो क्या है? वो बातें ये है कि जब आप फ़ीस जमा करेंगे तब आपसे जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं अगर फ़ीस जमा करने के लिए, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस आएँगे कि आपको अपना मेजर सब्जेक्ट कौन-सा रखना है, आपको माइनर सब्जेक्ट कौन-सा रखना है, आपको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन-सा रखना है, उसके बाद में आप जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन-सा रखना चाहते हैं। तो जब आप नए हैं इस फ़ील्ड में तो आप जब जाएँगे तो आप हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स जो कि विलेज वाले एरिया में बिलॉन्ग कर रहे हैं, गाँव वाले इलाके में बिलॉन्ग कर रहे हैं। जब वो ऑनलाइन वाले व्यक्ति के पास में अगर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं प्रोवाइड करते हैं जिसकी वज़ह से जो है वो अपने ही मन से कोई भी सब्जेक्ट उनका डाल देते हैं और छात्र भी उस हिसाब से ओके होते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी आपको उचित लगे आप वो डाल दें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को अपने को ये याद होना चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रॉपर तौर पे याद होना चाहिए कि वो जो भी सब्जेक्ट मेजर में ले रहा है, जो भी सब्जेक्ट माइनर में ले रहा है, जो भी सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव में ले रहा है, तो वो उसके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, किस तरीके से उसका कहीं वो कोई गलत सब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं कर रहा है जिसमें फ्यूचर में वो जाना नहीं चाहता है और उसने बिना सोचे-समझे वो सब्जेक्ट ले लिया जो कि बाद में चेंज होने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न होती है। तो मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप जब आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करने जाते हैं या फिर आप स्वयं अगर फ़ीस जमा करते हैं, तो उस समय जब आपको ऑनलाइन में जब ऑप्शन आता है कि मेजर सब्जेक्ट आप कौन-सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको मेजर में वो सब्जेक्ट डालना है जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें तो अगर बीएससी बायो का स्टूडेंट है और बीएससी बायो के स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन आते हैं कि भाई बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 ऑप्शन आते हैं तो मेजर में उसको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिससे वो आगे चल कर के उस फ़ील्ड में जाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अगर मान लीजिए कि मास्टर डिग्री करना चाहता है केमिस्ट्री से, तो उसको मेजर सब्जेक्ट जो है अपना केमिस्ट्री ही चुनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब वो मेजर सब्जेक्ट को चुनेगा तो उसको जब उसकी जो उसका सिलेबस रहेगा मेजर सब्जेक्ट का उसमें उसको 2 पेपर पढ़ने रहेंगे उस मेजर विषय के। जो भी वो सब्जेक्ट लेता है मान लीजिए वो बॉटनी लेता है तो बॉटनी के 2 पेपर उसको पढ़ने रहेंगे। अगर वो ज़ूलॉजी लेता है तो 2 पेपर उसको ज़ूलॉजी के पढ़ने रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहता है और जिस सब्जेक्ट से वो पीजी करना चाहता है, मास्टर डिग्री करना चाहता है, वो सब्जेक्ट उसको मेजर में लेना चाहिए। माइनर जो है मतलब कि मेजर में तो उसका मुख्य सब्जेक्ट जो है वो मुख्य सब्जेक्ट जो वो आगे तक ले जाना चाहता है वो रखना चाहिए। उसके बाद में अभी-अभी में कुछ संशोधन हुआ है जिसके तहत माइनर में अगर कोई सा सब्जेक्ट वो लेता है और कभी उसको आगे चल कर के ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि भई वो मेजर की जगह माइनर वाले सब्जेक्ट से पीजी करना चाहता है, तो वो भी चीज़ कर सकता है। परंतु उसको उसमें चीज़ ये रहेगी कि उसके माइनर में उसको एक-एक पेपर पढ़ना रहेगा, माइनर और ओपन इलेक्टिव में वो सिर्फ़ 1 पेपर पढ़ता है, मेजर में बच्चा जो है वो 2 पेपर पढ़ता है। तो जब वो पीजी करने जाता है तो उस समय उसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि माइनर में तो उसने एक-एक ही तीनों ईयर में 1-1 पेपर पढ़ा है तब
फिर वो जब वो पीजी करने जाता है तो वहाँ उसको समस्या उत्पन्न होती है वहाँ, क्योंकि बहुत सारे पेपर उसने नहीं पढ़े हुए होते हैं तो उसके लिए वो दिक्कत वाली चीज़ होती है। इसलिए मेजर में कोशिश की जाए कि मेजर में ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो कि वो पीजी के लेवल पे जाना चाहता है। उसके बाद माइनर में वो अपना जो सेकंड पसंद वाला जो सब्जेक्ट है वो रखे, और ओपन इलेक्टिव में ओपन इलेक्टिव जो रहता है उसमें उसको वैसा सब्जेक्ट, देखिए ओपन इलेक्टिव देखा जाए तो वो एक ओपन फॉर ऑल होता है। ओपन इलेक्टिव मतलब कि उस स्टूडेंट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहती है कि वो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड वाले सब्जेक्ट, साइंस का स्टूडेंट चाहे तो वो ओपन इलेक्टिव में कॉमर्स या आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसी तरीके से कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट भी ओपन इलेक्टिव में अलग अलग शाखाओं से रिलेटेड ले सकते हैं सब्जेक्ट। परंतु उसमें होता क्या है कि ओपन इलेक्टिव में फिर क्या होता है कि अगर वो अलग अलग शाखाएं ले लेता है जिससे उससे उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है, तो फिर उसको खुद के तौर पे उस चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है या उस टीचर के पास में जा करके अपने को बताना पड़ता है कि सर ये वाला मैंने स्पेशल सब्जेक्ट लिया है जिसकी मेरे को तैयारी करनी है। उसके बाद में वो स्वयं पोर्टल से भी उसके बारे में स्टडी कर सकता है। अगर किसी ने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो कि वो कॉलेज में ही कॉलेज में नहीं चलाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वो फिर स्वयं पोर्टल के माध्यम से भी कर सकता है, पर उसके लिए उसे विशेष तौर पे परमिशन की आवश्यकता होती है कि भाई वो क्योंकि उस स्वयं पोर्टल से वो पढ़ रहा है, ऑनलाइन माध्यम से उसको पढ़ रहा है, तो उसके जो भी मार्क्स हैं वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही आगे चढ़ेंगे। तो इसलिए जो वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है तो वहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स उसके चल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कॉलेज में चल रहे हैं वो कॉलेज वाइज उन लोगों ने सिलेक्ट कर के ऑलरेडी डाले हुए होते हैं। उसके बाद में उसको एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी रहता है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि मतलब कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है, तो वो सब्जेक्ट भी उसको लेना रहता है। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वर्मी कंपोस्टिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डेयरी मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग। जिस जिस कॉलेज ने जो जो सब्जेक्ट लॉक किए हुए हैं कि भाई वो ये सब्जेक्ट जो है उनके यहाँ चला रहे हैं, तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में एक चीज़ होती है प्रोजेक्ट होता है, फील्ड प्रोजेक्ट लेना रहता है या फिर उनको इंटर्नशिप लेना रहता है। तो फील्ड प्रोजेक्ट में तो क्या है, वो फील्ड प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट वो कॉलेज स्तर पे ही कंप्लीट कर सकता है, जबकि इंटर्नशिप के लिए उसको किसी कंपनी में या फिर किसी अन्य जगह जा कर के, अन्य इंस्टीट्यूट पे जा कर के उसको वहाँ पे वर्क करना रहता है, और वहाँ से जो 2-3 महीने जो वो वर्क करता है या 1 महीने वो वर्क करता है, वहाँ से पूरा उसका रिपोर्ट जो है वापस लेकर के आना होता है। तो इसको भी सिलेक्ट करने में आपको बहुत ही सावधानी रखनी होती है। तो फर्स्ट ईयर के अधिकतर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और गलत तौर पे सब्जेक्ट उल्टे सीधे ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो खुद ही परेशान होते हैं। फिर उनका जो आंसर रहता है कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने प्रयास किया है आपको इसके बारे में जानकारी देने का, और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका प्रयास करूँगा आपको आंसर देने में। और इससे ही और आपको और किस चीज़ से रिलेटेड क्वेरी की ज़रूरत है एडमिशन से रिलेटेड, तो या एडमिशन से रिलेटेड या फिर कोई सी भी क्वेरी की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।